हमारे साथ भैया माननीय संग्राम सिंह जी हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं और इन्होंने जो है फार्मिंग खेती शुरू की है, केले की, ड्रैगन फ्रूट की। और अब इन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे कि भैया कौन कौन सी खेती कर रहे हैं और हम लोगों को इस खेती के बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब आए तो देखने में इतना अच्छा लगा कि कितनी मेहनत के साथ इन्होंने फसल को जो है तैयार किया है। और आजकल कमर्शियल खेती का ही ज़माना है, जो पारंपरिक खेती थी हम लोगों की, उससे हट करके आपने इतना अच्छा जो है इसको सजाया है। अब इन्हीं से हम सुनते हैं कि भैया कैसे कैसे तैयारी किए और कहाँ से एक आइडिया इनको मिला कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाए, केले की खेती की जाए, बांस की खेती की जाए। और भैया संग्राम सिंह जी हमारे साथ हैं, अब इन्हीं से हम पूछना चाहेंगे। तो भैया सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ड्रैगन फ्रूट का ये कहाँ से आइडिया मिला आपको? ड्रैगन फ्रूट की खेती की जो शुरुआत हमारी है 2007 से हुई, क्योंकि हमारी पढ़ाई 2007 में समाप्त हुई। जी। पिताजी अच्छी खेती करते थे, आलू की, पोस्ता की, धान की। पोस्ता मतलब अफीम? अफीम की पोस्ता मतलब जी, जी, हाँ, बाराबंकी में जो है पोस्ता का हम लोग सुनते भी थे कि पहले हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो ये होता था कि अफगानिस्तान में जो है अफीम होती है या तो फिर बाराबंकी में अफीम बनाई जाती है। जी। तो वो खेती करते थे। जी। पढ़ाई करने के बाद हमारा भी उन्हीं के साथ लगे थे, जी। तो रुचि बढ़ी। हाँ। तो 2007 में हम शुरू किए हाइब्रिड टमाटर। हाइब्रिड टमाटर साथ में, हाँ। तो उसमें जो है बांस लगाना पड़ता है, तार के सहारे उसको हाँ। लगाना पड़ता है। काफ़ी उत्पादन मिला, लेकिन एक दौर आया कि लेबर हमारे यहाँ कम हो गए, भट्ठे बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हमने शुरू किया ग्लेडियोलस कहते हैं, डंडी वाला फूल। जी। और बंधे की खेती, आलू की खेती। ग्लेडियस फूल, ये फूल कैसे किस तरीके से फूल होता है? ये डंडी होती है, लंबी डंडी, सजावट के रूप अच्छा, में। समझ गए, जी, जी। समझ गए। और शादी विवाह में हाँ, हाँ। लगाते बुके हैं वुके भी डंडी। बना हाँ, करके बुके उसको बन लोग- जाते हैं, हाँ। बुके वुके बना के तो डेकोरेट उसकी करते खेती शुरू की। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नोटबंदी में पड़ गया। हैं। हाँ, वो नोटबंदी में जब पड़ गया तो उसमें रेट नहीं हमको मिल पाया, फिर उसको हम कैंसिल कर दिए। फिर 2016 में हम केला लगाए। केला में बहुत बढ़िया लाभ मिला, क्योंकि ये घर से बिक जाता है। जी। 14 महीने में वही G9 वैरायटी हम लगाते हैं, 14 महीने में कट G9 वैरायटी केला की अच्छी प्रजाति होती अच्छी प्रजाति होती है। एक साथ पूरा खेत निकल आता है, एक साथ लगभग 1 महीने के अंदर पूरा खेत खाली हो जाता है। अच्छा, पहले हम लोग सुना करते थे ये हरी छाल की जो वो आता था, क्या आपने ऐसा कुछ सुना था कि हरी छाल के पौधे आते थे? मतलब ये केले की एक प्रजाति थी हरी छाल, मतलब छोटे छोटे बौने टाइप के पौधे होते थे। जानकारी हमें नहीं है, तो अपने बारे क्योंकि में। 2016 से हम केला की खेती कर रहे हैं। G9। जब लेबर की समस्या आई तो टमाटर बंद कर दिए। हाँ। फिर मेंथा वगैरह होता ही हमारे यहाँ काफ़ी, पूरे खेतों में हम लोग मेंथा लगा देते हैं। मेंथा मतलब वो तो क्या ना कहते, पेपरमेंट। 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 और इधर हम खरीफ की फसल में तुलसा लगवा दिए। तुलसा ये क्या होता है? तुलसी तेल निकाला जाता है अच्छा, उसका। यही नहीं, तुलसी जो एक लोग जो एक तुलसी वही गाँव में तुलसी भी नहीं, तुलसी पूंजी जाती है। एक तुलसी औषधीय रूप में आती है। औषधीय रूप में भी जी। आती है। तो उसकी खेती हम शुरू किए। गांव के किनारे वो खेत है, तो उसमें यह हुआ कि हमें लेबर नहीं मिली। फिर उस समय माताजी की, पिताजी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो आधे पर हम देना सोचे कि पूरी आधा मतलब ले लीजिए, आधा हमको दे दीजिए। अच्छा, लीज पे मतलब एक नहीं, तरीके से मतलब बताई तैयार हम कराएं। हाँ, हाँ, तैयार हम करवाएं, हाँ। सिर्फ उनको पेरना था। अच्छा, तेल अच्छा। निकाल करके हमको दे देते। हाँ, हाँ। नहीं कोई मिला, तो हमने सोचा इतनी मेहनत से हम तैयार किए हैं, पूरा खेत हम दे दें, किसी को एक खाली हो जाए, आगे वाली फसल हमको समय से मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, उसको फ्री लोग पेरने वाले नहीं मिले। अच्छा। फिर उसको हमको जुतवा दिए हायरों से। जुतवाने के बाद ये दिमाग में हमारे चला कि कोई ऐसी खेती किया जाए कि एक बार लगाया जाए, वर्षों तक ये चले। वर्षों तक चले। तो एक हमारे मित्र हैं भूपेंद्र मौर्य जी, कृषि विशेषज्ञ हैं। अच्छा। तो उनसे हमने उनसे सलाह मिला मतलब आपको? हमारी 2007 से उनकी मुलाकात है। जी, जी। और वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनसे तो उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा, कुछ ना कुछ विचार किया जाएगा। फिर उन्होंने बताया हमको बांस लगाने के लिए, कैलकुलेट किया कि इसमें जो है इस तरीके से लगाइए, इतनी आपकी आमदनी हो जाएगी। तो हमें लगा कि नहीं, अन्य फसलों की अपेक्षा या खेत बटाई देने से अच्छा है बांस लगा दिया जाए। तो एक खेत में बांस